हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। कुछ दिनों पहले मैंने अपने जितने भी सिट्रस फ्रूट प्लांट जो गमले में लगे हुए हैं उनकी प्रूनिंग की थी। आज मैं उनका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से उसमें फ्लावरिंग हो रही है और किस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप लोग गमले में फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके फ्रूट प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी आप लोग फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो सिर्फ उसमें खाद पानी किस तरह से डालना है, सिर्फ यही हमें नहीं देखना है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि गमले में फ्रूट लगाना कोई बहुत ईजी टास्क नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रूट प्लांट बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करे तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। जैसे कि उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रूनिंग। अगर आप लोगों को याद होगा तो मेरी पिछले 2-3 महीने पहले की एक वीडियो थी जिसमें मैंने प्रूनिंग करना आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से मैंने अपने सिट्रस जितने भी प्लांट थे उनमें किस तरह से उनकी केयर की थी और किस तरह से उनकी प्रूनिंग की थी। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आज उसका अपडेट देने का टाइम आ गया है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सही तरीका इस्तेमाल करने से किस तरह से फ्लावरिंग होती है। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना वो नींबू का प्लांट दिखाना चाहती हूँ जिसमें बम्पर फ्रूटिंग होती है। और आप इस प्लांट को अगर देखेंगे, ये हरा भरा और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और इसमें ऊपर की तरफ फ्लावरिंग नहीं होती, नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और आपको छोटे छोटे फ्रूट बनते हुए भी दिख रहे होंगे। ये मेरा नींबू बहुत ही खाने में बढ़िया है, रस से भरा हुआ है और इसमें मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। इसमें अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से, देखें, प्रूनिंग करने का भी एक सही तरीका होता है। अगर आप वो तरीका जानेंगे तभी आपके नींबू के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आपने गलत ढंग से उसको प्रून कर दिया तो फिर आप इस साल भूल जाएं कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। इस प्लांट में एक और मैंने प्लांट लगाया था जिसका नाम है कोलकाता पाती, जिसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि उसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी। यहाँ देखें, ये प्लांट मेरा बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 1 साल हुए होंगे। बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था मैंने। और ये देखें इसकी यहाँ पे देखें, मैंने इसकी प्रूनिंग बहुत लंबा जा रहा था तो मैंने यहाँ से प्रून कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे कि किस तरह इसमें बर्ड आ रहे हैं गुच्छों में। यहाँ पे देखें, गुच्छों में बर्ड लग रहे हैं और इसके हर एक नोड से, अगर आप यहाँ पे देखें, हर एक नोड से न्यू लीफ निकल रहे हैं और इसी में आगे चल करके बर्ड भी आपको दिखाई देंगे। दूसरी जो मैंने इसकी टहनी की कटिंग की थी, यहाँ देखें कितने सारे बर्ड गुच्छे में, यहाँ पे देखें अभी ये जस्ट निकल ही रहे हैं। ये देखें ये किस तरह से बर्ड लगे हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने राइट टाइम पे राइट काम किया है, जिसकी वजह से हमारा ये प्लांट इतना हेल्दी और इतना बढ़िया है। ठंड में ये जितने भी सिट्रस प्लांट होते हैं वो अपने डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, मतलब कि उसमें आप लोगों को कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी विंटर के सीजन में। और जब ऐसा टाइम आता है तो हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे नींबू के प्लांट में क्या हो गया। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर प्लांट उसी वक्त ख़राब होते हैं क्योंकि हम लगातार खाद पानी और बहुत सारी ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और जब उनके फरवरी में फ्लावरिंग और पत्तियां निकलने का टाइम होता है उस समय हमारे प्लांट में डाईबाइट की प्रॉब्लम होने लगती है, पत्तियां गिरने लगती हैं, ब्राउन होने लगती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। एक और ज़रूरी चीज़, जिस कंडीशन में मैंने अभी आप लोगों को अपने फ्रूट प्लांट दिखाए हैं सिट्रस वाले, इसमें देखें यहाँ पे मिट्टी एकदम सूखी सूखी सी है। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टाइम, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। अगर आपके प्लांट में भी इसी तरह ग्रोथ आ रही है तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालें। आपको पानी इतना ही डालना है जिससे कि आपका ये प्लांट सर्वाइव करता रहे। अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो जितने भी अभी फ्लावर मैंने दिखाया है सब गिर जाएंगे और फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी से 6 महीने पहले मैंने एक मौसमी का प्लांट लगाया था और मैंने सोचा था कि चलो अगले साल इसमें देखते हैं किस तरह से फ्रूटिंग आएगी। और आपको देख के आश्चर्य होगा कि इसमें
बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। आपको इसका साइज़ भी दिखाऊंगी कि कितना छोटा ये प्लांट है। और आप देखें, जिधर भी देखेंगे इसमें फ्लावर ही फ्लावर हैं। और मेरा ये प्लांट बहुत हेल्दी है। मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से केयर हुई तो इस बार भी इसमें नहीं तो 2-3 मौसमी तो मैं ले ही लूँगी, कोशिश करूँगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ तो मैं जितने भी काम मैंने इसमें किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, क्योंकि इतने छोटे से प्लांट से इतना बढ़िया इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये इतना आसान भी नहीं होता। तो आप लोग देखें कि सिट्रस प्लांट में अगर सही ढंग से केयर होता है तो ये रिज़ल्ट आते हैं। आपको अपने चकोतरा का प्लांट दिखा रही हूँ, जिसमें ये देखें, ये इसकी फ्रूटिंग है। अभी इसमें फ्रूट लगे ही हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह पक चुके हैं। मेरे हाथ लगाते ही ये गिर गए और मुझे अचानक से मुझे लगा कि ये क्या हो गया, इतने बड़े बड़े फ्रूट इस तरह से गिरने लगे। देखें, जैसे कि मैंने इसे टच किया, हल्का सा वो करते ही ये देखें इस तरह से। और इसका कारण ये है कि इस प्लांट को आप देखें, ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं है लेकिन इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। अभी आप देखें किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इसमें क्या गलती की है, वो बताऊँगी आप लोगों को। देखें, जब आपका प्लांट गमले में लगा हुआ हो और छोटा हो और इस तरह से बड़े फ्रूट लगते हों, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए, जैसे आप 2 या 3 फ्रूट रखें बस। और एक बंच में इस तरह से इतने सारे फ्रूट रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल होती है इन सबको बचाने की। तो एक डंडी में बस एक फ्रूट आपको रखना है। ये तरीका मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी के लिए बस आप लोगों को दिखाना था कि मेरा ये प्लांट किस कदर फ्लावरिंग कर रहा है। एक कीनू का भी प्लांट मैंने लगाया था और ये देखें, मुझे लग रहा था कि ये प्लांट मैं बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखें, इसकी डंडी पे यहाँ पे मैंने एक कट का निशान 2 जगह लगाया हुआ है। यहाँ देखें, एक यहाँ पे और एक यहाँ नीचे, यहाँ पे मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। क्यों की थी? क्योंकि इसकी तीनों ब्रांच जो यहाँ से भी निकली हुई है, एक यहाँ से, ये सब डाई बैक हो गई थी। मैंने उसी वक्त इसका ट्रीटमेंट किया और अभी आपको दिखाना चाहूँगी। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इसमें बर्ड बन रहे हैं, नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और इसमें पत्तियाँ भी निकल रही हैं। और शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, इसके बर्ड जो हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। लेकिन आप सोचें कि अगर मैं इसे छोड़ दी रहती तो ये डाई बैक होकर के पूरा ही ख़त्म हो जाता। तो फ्रूट प्लांट जब भी आप गमले में लगाएं, उस पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि ज़मीन में लगा हुआ तो हमारा प्लांट है नहीं, बहुत लिमिटेड जगह में हमें हर समय उसकी केयर करनी पड़ती है, तब जा कर के वो आपको फ्रूट देने में सक्षम होंगे। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि बहुत अच्छे प्लांट भी थोड़ी सी लापरवाही से, डाई बैक की प्रॉब्लम होने से पूरा का पूरा ही सूख जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को अपने लेमन का वो प्लांट दिखा रही हूँ जिसमें बहुत बढ़िया, जिसके फ्रूट का साइज़ बहुत बड़ा होता था, लेकिन 2 साल से मैंने देखा कि इसमें कोई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही है। फिर मैंने इसे दूसरे एक साइज़ बिग कंटेनर में डाला, थोड़ी इसकी मिट्टी चेंज की और अब देखें, अभी डोरमेंसी में इसके पूरे लीफ तकरीबन निकल गए थे, लेकिन अब देखें इसमें नए नए फुटाव आ रहे हैं। ये देखें, बर्ड भी बन रही हैं। ऊपर देखें, आपको छोटी छोटी बर्ड दिख रही होंगी और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इससे फ्रूट ले पाऊँगी। क्योंकि जब आपका प्लांट लंबे समय तक फ्रूटिंग करना बंद कर देता है तो फिर समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों पे अपने आप से भी देखें कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। मिट्टी रूट बाउंड बहुत ज़्यादा जब हो जाती हैं तो इस तरह का काम करना पड़ता है, मिट्टी बदलनी पड़ती है, खाद अच्छे से देना पड़ता है और आपको वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनानी पड़ती है। और देखें यहाँ पे मेरे 2 इस वाले प्लांट में बुलबुल ने 2 घोंसले बनाए हुए थे। ये पूरा ग्रीन हो जाता है, लेकिन चूंकि डोरमेंसी के पीरियड से अभी निकला हुआ है इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इससे इस बार फ्रूट ले पाऊँ। जो भी रिज़ल्ट होगा, अच्छा या बुरा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि फ्रूट प्लांट के साथ एक और दिक्कत आती है कि जैसे मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इस समय भी फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है और इसमें आप देखेंगे कि जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री होता है और जो रात का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है किसी दिन। तो ये चीज़ें हमारे प्लांट पे बहुत अफेक्ट डालती हैं। तो
अपनी तरफ से हमें हर कुछ करना चाहिए, बाकी नेचर पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अचानक जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे ये प्लांट शॉक में आ जाते हैं और अपने फ्लावर गिरा देते हैं। तो ये सब भी हमें देखना है कि गलती कहाँ माइनर गलतियाँ हुई हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो आप भी गमले में फ्रूट प्लांट लगा पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।